हमारा असल इतिहास 20 लाख साल पुराना है और ज़्यादा पुराना है, पर मैं 20 लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं वो मिले हैं साउथ अफ्रीका में, और वो मिले 20 लाख साल पुराने। दिस ये प्रमाणित है जी। मैं मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब आप सोचिए कि आप चीज़ों को जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ 5000 साल पहले से कर रहे हैं। 20 लाख साल में 5000 साल 1% नहीं होता। यस। तो आपका 99% जो आपका इतिहास है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो उस समय की बातें अभी तक पहुंची कैसे? सुन के पहुंची। सुन के कोई चीज़ आपको याद तब रहती है जब वो कहानियों के स्वरूप में सुनाई जाती है। जी। इसीलिए आज भी हम लोगों को कोर्स की बुक्स याद नहीं होती। सच है। बिल्कुल। हमको क्या बातें याद रह जाती हैं? हमको फिल्में याद रह जाती हैं। क्यों? उसके दो कारण हैं। एक, उसमें कहानी होती है। दूसरा, उसमें किरदार होते हैं। किरदार मिलके कहानी गढ़ते हैं। और अब जाके जो आप फिल्मों में देखते हैं, हम सिनेमा की बात कर रहे थे, उसका सबसे पहला स्वरूप क्या था? थिएटर। जी। है ना? तो आज से ये जो रामलीला आज भी छोटे छोटे गाँव में होती है और साल भर होती है। आप जब जाएंगे ना तो जैसे मीना बाजार चलता है, मेला चलता है, सर्कस चलता है एक शहर से दूसरे शहर, वैसे आज भी कई रामलीलाएं जो चल रहे हैं। अच्छा। वो सिर्फ दशहरे के टाइम और दिवाली के टाइम नहीं है। उनकी आजीविका ही यही है कि हम रामलीला बोलते हैं। उसमें फिक्स किरदार हैं, ये तुम हनुमान बनोगे, तुम रावण बनोगे, आप सीता बनेंगी, और ये पूरा चल रहा है। तो जब आप कहानियों के तौर पे बताते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसका पर्पस ये नहीं होता है कि उसको लिटरल मीनिंग में सब कुछ ले लिया जाए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर वो चीज़ जो कहानी के तौर पे सुनाई जाए वो काल्पनिक है। जी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहता है कि सबसे पहले पानी में जीवन आया था, फिश के तौर पे। दशावतार में बोला हुआ है कि मत्स्य अवतार पहला है। जी। मतलब पानी में आया था। पानी और ज़मीन दोनों में जो रह सके वो कछुआ होता है। और भी होते हैं पर कछुआ होता है। जी। तो ये बोला गया कि पानी से निकल के हवा में सांस लेने के लिए जब शुरू हुए थे तो पहला जो था वो कछुआ था। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सेज दिस। तो दशावतार में लिखा हुआ है कुर्म अवतार। ठीक है। हम लोगों ने, अब आप डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अगर आप मुझसे भी बोलेंगे ना कि चलो बताओ लाइन से, तो मेरे को याद नहीं है। पर आप बोलेंगे दशावतार बताओ तो मैं बता दूंगा, क्योंकि दशावतार के जो 10 में से 9 अवतार है ना, उनकी कहानियां मुझे याद है। अच्छा। तो उसका पर्पस क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत्स्य अवतार पहला है जी। कि पानी से जीवन शुरू हुआ, हवा में सांस, पानी के बाहर सांस लेने की जो पद्धति लाया वो लाया कुर्म अवतार। बहुत सिंपल सी कहानी है। और इसी कहानी का जो वेस्टर्नाइज्ड वो है आर्क ऑफ नोआ। अच्छा।